गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में प्रश्नावली 9.3 की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं 9.3। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। आकृति 9.23 में त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि, हमने ये दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक जो है त्रिभुज है एबीसी, ये है ए बी सी और डी इसका मध्य बिंदु है डी, और ये एडी है, ये एडी। तो एडी पे कोई बिंदु ई है, मान लो कहीं बिंदु ई है एडी पे, तो ई को बी से मिलाएं, ई को इससे मिलाएं, सी से। ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, यहां तक दिया हुआ लिखेंगे हम। और सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ एबीई बराबर है एरिया ऑफ एसीई। एबीई और एसीई ये एरिया बराबर करना है। तो हम इसका प्रमाण या हल की बात करेंगे। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हम ए बी सी त्रिभुज लें तो एडी माध्यिका है, दिया हुआ है। और माध्यिका जो है वो त्रिभुज को दो बराबर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। कारण यह हो जाएगा कि एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एडी जो है वो आपको क्या दे रखी है, माध्यिका दे रखी है। एडी माध्यिका है, तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये हमने पीछे एग्जांपल उदाहरण नंबर 3 में रिजल्ट प्रूव किया है, तो वो रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा देंगे। अब आप देखो, जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज बीईसी जो है उसमें ईडी माध्यिका है। अब देखो त्रिभुज बीईसी में ईडी जो है वो माध्यिका है और माध्यिका है, तो ये भी दोनों त्रिभुजों क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका और इसका। तो देयरफॉर इसलिए क्षेत्रफल बीईडी का बराबर है क्षेत्रफल सीईडी का, बराबर होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। ईडी जो है, ईडी त्रिभुज बीईसी में माध्यिका है, तो ये बराबर होंगे दोनों का क्षेत्रफल। वो मैंने आपको बताया है। इसको हम 1 नंबर मान लेंगे, हम इसको हम 2 नंबर मान लेंगे। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2, 1 में 2 माइनस कर, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बीईडी और एरिया ऑफ एसीडी माइनस एरिया ऑफ सीईडी। ये एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे, देखो इस त्रिभुज में से ए बी डी में से, और ये वाले त्रिभुज माइनस करेंगे तो ये त्रिभुज बचेगी हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, और इसको दिस माइनस दिस लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ए सी ई। ये इक्वल, यही हमने करना था।
अब मैं जो है अगला क्वेश्चंस की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 में आप थोड़ा ध्यान दें क्या है। 2 में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 2 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है और दर्शाइए कि ये दर्शा रहा है। तो पहले तो आप डायग्राम बनाएं। डायग्राम क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ये मान लो ए बी सी है और एडी एक माध्यिका है। डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु को सामने वाले सिरे से मिला हुए तो ये माध्यिका हो जाएगी। एडी क्या है? माध्यिका है और एडी का जो मध्य बिंदु है वो ई है। एडी का जो मध्य बिंदु है वो ई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। दिया है में आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ये आप लिखेंगे। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एरिया ऑफ बीईडी, देखो बीईडी ये मिलाना पड़ेगा। बीईडी बराबर है 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ये बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके हल में हल। तो पहले आप पूरी त्रिभुज लीजिए एबीसी। एबीसी में एडी माध्यिका है, तो ये माध्यिका जो है वो दो बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी एबीसी को। तो यहां पे आप लिखोगे कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी, ये बराबर हो। अब देखिए ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ए बी डी और ए सी डी दोनों पार्ट बराबर हैं। तो ये वाला पार्ट भी पूरी त्रिभुज का आधा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। क्यों? क्योंकि जो ए सी डी है वो ए बी सी त्रिभुज का आधा है, तो ए बी सी त्रिभुज का आधा लिख दिया मैंने। अब इसका नाम मान लो मैं फिलहाल एक रख देता हूं, एक रख दिया इसे। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये त्रिभुज लीजिए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बीई माध्यिका है, बीई माध्यिका है और बीई माध्यिका है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। देयरफॉर मैं लेता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ये आ जाएगी बीईडी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीई, बराबर होगा। अब देखो ये वाले जो एबीई है ये पूरी जो एबीडी का आधा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बीईडी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ एबीडी, एबीडी। और यहां पे फिर हम क्या करेंगे कि अब हमें एबीडी है हमारे पास, है देखिए 1 नंबर में एबीडी, दो को इस साइड में ले आओ, 2 इंटू एरिया ऑफ बीईडी बराबर है एरिया ऑफ एबीडी। अब ये जो एबीडी है यहां, तो ये एबीडी की वैल्यू ये पुट इन नंबर 1, ये 1 में पुट कर दी, पुट इन नंबर 1। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहां एरिया ऑफ एबीडी की जगह लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बीईडी बराबर है 1/2
एरिया ऑफ ए बी सी, ये रख दिया। अब ये दो इसके गुणा में है तो उस साइड में जाएगा, कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। याद है, ये हमारा तरीका रहेगा करने का। तो इसमें बड़ा इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि पहले तो ये पूरा और पूरे के बराबर है, तो ये वाला पार्ट आधे के बराबर हो जाएगा एबीसी के, और फिर ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, ये माध्यिका है तो ये बराबर होंगे, तो उसके हिसाब से सेम पैटर्न के ऊपर हमने जो है ये कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखिए यदि हम समांतर चतुर्भुज बनाए यहां, ये है ए बी सी डी, और हमने मान लो ये विकर्ण मिला लिया और ये विकर्ण मिला दिया, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। हमने सिद्ध करना है कि इन चारों का एरिया बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हमारा एक ही पैटर्न रहेगा। देखो तो सबसे पहले तो आप लिखो दिया है और फिर सिद्ध करना है। देखो दिया है में आपने क्या लिखना है, दिया में कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, ये दिया में लिख दोगे आप। और सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो ये मान लो ओ पे प्रतीत करता है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ बीओसी बराबर है एरिया ऑफ सीओडी और बराबर है एरिया ऑफ डीओए, ये बराबर करना है। तो इसका हल हम करेंगे, रचना करेंगे पहले। रचना में क्या है कि पहले मान लो आपने बी सी ए इसी पर लंब डाल दिया, AC पर लंब डाल दिया B से, और AC पर लंब डाल दिया, मान लो ये BN है, BN है। तो यदि हम यहां पे जो है रचना करें, रचना में पहले ये लिखेंगे कि BN लंब AC, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे तो इससे लंब डाल देंगे यहां। पहले बाद में डाल देता हूं या बाद में लिख देता हूं, हल में देखो आप इसका हल। देखो पहले मान लो मैं ए ओ बी का निकालता हूं, ए ओ बी का, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार यहां मानेंगे ओ ए, और ऊंचाई हो जाएगी बी एन। क्यों, क्योंकि यदि मैं आधार ओ ए मानता हूं तो ये अधिकोण त्रिभुज है, तो ये ऊंचाई बाहर आएगी, इसकी ऊंचाई यही आएगी। और अब ओ ए जो है ओ ए ओ सी के बराबर है बी एन, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ सी होता है, और ये 1/2 ओ सी इंटू बी एन लिखेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज जो है बीओसी का, बीओसी का। तो ये कारण यहां पे ये आप लिखेंगे कारण कि ओ ए बराबर है ओ सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हमारे पास ये बराबर रखे मैंने और ये वैल्यू निकाली, दोनों बराबर है। और इसी प्रकार आप यहां से लंब डालोगे ना, अब मान लो इसका बराबर करोगे बीओसी का सीओडी का, तो यहां से ये लंब डालना पड़ेगा आपने यहां से, और ये हमने लिख दिया एम,
तो ये CM लंब जो है BD, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये त्रिभुज लोगे आप, तो इसका आधार मानेंगे OB इंटू CM। OB को लिख देंगे OD और लंब यही रहेगा, ऊंचाई यही रहेगी, तो इसका त्रिभुज आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ COD, और एरिया ऑफ COD एरिया ऑफ DOA। तो अभी 4 त्रिभुज बनेंगे ऐसे बिल्कुल सेम, जो ये पैटर्न है वही पैटर्न इसके ऊपर लगाना है, इसको लंब को मांगते हुए, और फिर आगे ये इस तरह लंब डाल जाएंगे, लेकिन हम इसी प्रकार लिख देंगे। एक आप सिद्ध करके इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इससे चारों बराबर होगी, 2 बराबर होगी, ये बराबर होगी, चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। आदि इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 9.3। फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। आकृति 9.24 में ABC और ABD ए के आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं। आकृति आपको दी हुई है। यदि रेखाखंड CD रेखा AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि ये होगा। देखो, यदि हम चित्र बनाएंगे, ये मेरे पास AB है और ये AC रेखाखंड है और ये D है और ये मिलाया हुआ है। ये आपस में मिला दिया, O को प्रतिनिधित्व करता है, ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, ये बराबर है, ये सिद्ध करना। तो यहां पे हमें एक ही चीज दे रखी है कि जो OC है वो OD के बराबर है। यदि OC और OD बराबर है तो AO भी इस त्रिभुज की माध्यिका है और BO इस त्रिभुज की माध्यिका है। और त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये यहां पे लॉजिक लगाना हमने, इसका हल। सबसे पहले तो आप दिया है लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है। यहां पे दिया हम आप ये लिखेंगे कि ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि ABC और ABD बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो ये हल जो है हम सिद्ध करना है। तो आप लिखोगे कि जो AO है, AO त्रिभुज ACD D की माध्यिका है। माध्यिका है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ACO
बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ADO, ये बराबर हो, ठीक है। और ये एक नंबर मान लेता हूं। अब लिखेंगे कि BO जो है BO त्रिभुज CBD की माध्यिका है, माध्यिका है। और ये माध्यिका है तो हम क्या कह सकते हैं फिर, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज CBO बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BDO, ये दो नंबर। अब 1 और 2 को ऐड कर दें, जोड़ दें हम 1 और 2 को, इस त्रिभुज में ये आ जाएगी, इस त्रिभुज में ये जुड़ जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट में जुड़ेगी एरिया ऑफ ACO प्लस एरिया ऑफ CBO बराबर है एरिया ऑफ ADO प्लस BDO, ये बराबर है। और ये बराबर है दोनों, तो इनको जोड़ेंगे, इस त्रिभुज में ये जोड़ेंगे, देखो ACO में CBO जोड़ेंगे तो त्रिभुज लिख देंगे ABC, इन दोनों को ऐड करेंगे, चित्र में देख सकते हैं आप। और नीचे वाले में ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे ABD, ये हमारे पास जो है आता है, ये हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5वां स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 5वां क्वेश्चन में क्या है, DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है और जिसका नाम है ABC त्रिभुज है, और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, E CA का है, और F जो है वो इसका है। तो DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। और यदि आप इनको मिलाओगे ये, तो हमें ये 3 पार्ट सिद्ध करने हैं। जैसे पहला पार्ट में क्या है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, ये पहला सिद्ध ये करना है। तो आप इसमें इसके हल में देखिए, आप हल में हमने ये सिद्ध करना है कि BDEF, तो आप देख सकते हैं कि जो EF है, EAB का मध्य बिंदु है और EAC का मध्य बिंदु है। और आपको ये मैंने मध्य बिंदु प्रमेय करवाई है। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो यहां आप लिखोगे कि क्योंकि F भुजा AB और E भुजा AC के मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि जो FE है वो समांतर होगा BC के, और
जो एफ ई है वो हाफ ऑफ बीसी, बीसी का आधा हो। यह आपको मध्य बिंदु प्रमेय का रिजल्ट बताया मैंने। और अब हम क्या करेंगे, जो एफ ई है वो समांतर बीसी की जगह मिल गया था बीडी, और एफ ई है उसकी जगह लेता बीसी का आधा बीडी। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है और समांतर है, तो इसलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि डी सी ई एफ भी समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल सेम, ये इसके समांतर भी है बराबर भी है। इसी प्रकार ए एफ डी ई भी समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे इससे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अगला पार्ट से, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार जो चतुर्भुज डी सी ई एफ और ए ई डी एफ भी समांतर चतुर्भुज होंगे। और देखिए अब तीन समांतर चतुर्भुज बन गए हमारे पास है। एक तो बी डी ई एफ, तो इसका ये विकर्ण है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब डी सी ई एफ इसका और इसका बराबर होगा, क्योंकि विकर्ण समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये भी ए ई डी एफ ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो ये विकर्ण है, तो ये भी दो बराबर भाग होंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि ये जो त्रिभुजें हैं, ये त्रिभुज सारे क्षेत्रफल में बराबर है। तो इससे ये हो जाएगा कि चारों त्रिभुजें चारों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगी। कारण क्या है, कारण यहां ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हमने थ्योरम पहले करवा रखी, ठीक है, ये थ्योरम पहले करवा रखी, उसका रिजल्ट है। और इससे फिर क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो दूसरा पार्ट है, कि चारों बराबर हो गए, 1 2 3 4 बराबर हो गए, तो एक त्रिभुज पूरे का 1/4 भाग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर है 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। और अगला पार्ट जो कहता है हमारा, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो भी देख लीजिए कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज 1/2 एबीसी। क्यों? क्योंकि ये बी डी ई एफ जो है ना, इसमें दो त्रिभुज आ गए, टोटल में 4 है, तो पूरी त्रिभुज का आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधा। तो इसको आप 2 से गुणा कर दे, इसको, इस पार्ट को, थर्ड पार्ट के लिए, कि दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ डी एफ आ गया
प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और ये ट्वाइस करेंगे, इसका ट्वाइस है तो ये आ जाएगा बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ। क्यों? क्योंकि इसका ट्वाइस ये पूरी हो जाएगी, दोनों बराबर हैं तो ये बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ये हमने करना। ठीक है, ऐसे हम करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।